प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे हुए थे और बता दें कि इस बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली है। बता दें कि भाजपा नेता नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेस नेता डिप्टी सीएम के सामने ही बहस करने लगे। बता दें कि सीवर और सड़क के मुद्दे पर ये दोनों विधायक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने बहसबाजी करने लगे। बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि फरीदाबाद में आज के दिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे थे और इस बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। बता दें कि भाजपा नेता नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेस नेता नीरज के बीच में बहस हुई। बता दें कि ये दोनों ही नेता सीवर और सड़क के मुद्दे को लेकर आपस में बहस करने लगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में ये दोनों ही नेता आपस में बहसबाजी करते हुए देखे गए। आइए आपको बहसबाजी की वो तस्वीरें तफसील से दिखाते हैं। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे हुए थे और बता दें कि इस बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली है। बता दें कि भाजपा नेता नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेस नेता डिप्टी सीएम के सामने ही बहस करने लगे। बता दें कि सीवर और सड़क के मुद्दे पर ये दोनों विधायक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने बहसबाजी करने लगे। बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि फरीदाबाद में आज के दिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे थे और इस बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। बता दें कि भाजपा नेता नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेस नेता नीरज के बीच में बहस हुई। बता दें कि ये दोनों ही नेता सीवर और सड़क के मुद्दे को लेकर आपस में बहस करने लगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में ये दोनों ही नेता आपस में बहसबाजी करते हुए देखे गए। आइए आपको बहसबाजी की वो तस्वीरें तफसील से दिखाते हैं। आपको लिबर्टी देता हूँ 3 और एमएलए जी, आप भी हर ग्रीवेंस में एक समस्या अगर डिस्पोज ऑफ हो जाए तो दूसरी दे देना, ना हो तो आपकी उस पर सुनवाई मैं करूँ। इन्होंने क्लियर आपका जवाब पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्लियर बोला सरकार के बारे में कि सरकार में पैसे नहीं है। सरकार कोई बनवाएंगे, सड़क अपना ही काम है, हमें इलेक्ट करके भेजा, हम नहीं पैसा अरेंज करके देंगे तो काम कैसे हो। अब इस समय अगर ये मंच पे सब लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ कमिश्नर बैठे हैं, डीसी बैठा है, 4 चीज़ें हैं जो जनता के लिए सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं। O&M सीवर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आज की डेट में वो नहीं है। पानी के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए O&M है, नहीं है। बिजली को ठीक करने के लिए O&M है, नहीं है। जो डिस्पोजल्स हैं उनको चलाने के लिए O&M नहीं है। जो बेसिक नीड्स हैं हम उनकी बात करें, हम चारों विधायक सारे अधिकारियों के साथ बैठ के अलग से बात करते हैं। आप अपनी मीटिंग कंडक्ट कर लें, इसमें जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये डेवलपमेंट के वर्क आपके रहनुमाई में फरीदाबाद का अच्छा विकास होगा, हमें उम्मीद है। हम बैठ के बात करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतने मुद्दे हैं जो हम अधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे। सरकार, आप सरकार हैं तो हमें लगता है कि आप हमारी फरीदाबाद की सभी समस्या को दूर करेंगे। मैं आपका पॉइंट जो है वो तो आप हमसे निरंतर सारे चर्चा करते रहते हैं, पर एक चीज जो कोई ढूंढ के लाया है अप्रिशिएट करने की वजह हम तो उसे सर ये एक पॉइंट नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पर्टिकुलर एक मुद्दा है, ऐसे हजारों मुद्दे पूरे फरीदाबाद में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक हम कॉलोनी की बात करें, मेरे वार्ड 28 में हर घर नल की आप बात करते हैं, एक भी नल सरकारी नहीं है, एक भी नल। आप उम्मीद ये चीज मैं सीएम साहब को बता दूंगा। सीएम साहब देखिए, आप मेरे सीएम का आप रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक मुद्दा ना बने। ये जनता की जो यहाँ इतने लोग हैं पूरे फरीदाबाद के निवासी जो अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाते, उनके मुद्दे हम इसको टेक ओवर करें। विधायक अगर मुद्दे यहाँ रखने लगेंगे तो सारे आके बैठ जाऊंगा और सबको सरकार ने बराबर हक दिए। मैं निराश हुआ हूँ। सबसे बड़ी पंचायत में प्रश्न लगाया मैंने
मार्च 2022 में अगस्त 21 में आप सब प्रश्न लगाओ। नीरज जी, आपने और गुप्ता जी ने रेसलिंग करनी है तो बाबू के लिए मैदान है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इस पे एक बार जितेंद्र जी जाके साइट विजिट करेंगे, डेवलपमेंटल वर्क, उनका पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट वेल टेकन, हमें तो काम कराना है। बिल्कुल, धन्यवाद। सीधा निपटाएंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी। सर आपने पहले भी काम करे, दोबारा भी डबल मिठाई खिलाएंगे और नाना उतार के आऊंगा, पहले से बढ़िया मिठाई खिलाऊंगा। विधायक जी, शहर परेशान है, जनता परेशान है और आप कांग्रेसी विधायक को सवाल उठाने से रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात थी। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक की लिए बनाई गई है, जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे ज़िले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। आम समस्याओं को लेकर अगर विधायक कोई बात उठा रहे हैं तो उससे आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते और फिर जुबानी जंग क्यों हुई है? मेरा कहना ये है कि हम सब विधायकगण सब अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सभी मंत्रियों से हमारा संपर्क रहता है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार को सभी विधायकों से ओपन मंच पे मिलते हैं, हम अपनी समस्याएं उनको बताते हैं और उनसे उस समस्याओं का समाधान कराते हैं। जब डिप्टी सीएम कह रहे हों कि आप भी शिकायत रखिए, विधायकों को सबको ऑफर हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना मन होगा तो सभी लोग उस तरह से बात करेंगे। हम लोग, हमारा अपना मानना है कि ये मंच मेरे पूरे जनता के लिए है, जो अपनी बात कहीं मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाए उसके लिए उनका समय का हनन नहीं होना चाहिए। हमारे चौधरी साहब खड़े हैं, इनको चीफ मिनिस्टर के पास जाने में दिक्कत होगी, इनको किसी मंत्री से दिक्कत होगी, तो ये अपनी मुद्दा ग्रीवेंसेज कमेटी में रखेंगे। अगर हम 6 विधायक हैं, अपनी एक एक समस्या रखेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। तो बाकी जनता के लिए ऐसा तो नहीं है बीजेपी और जेजेपी में मनभेद हो गए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, अपना चक्कर में आपने भी सैकड़ों समस्याएं फरीदाबाद की गिनवा दी। नहीं, देखिए बात ये है कि मैंने अपनी एक समस्या विधानसभा की नहीं कर, मैंने जनरल बात की थी। मैंने पूरे फरीदाबाद, चाहे वो बड़कल विधानसभा हो, चाहे तिगाम विधानसभा हो, चाहे बल्लौड़ विधानसभा हो, चाहे एनआईटी हो, उसमें एनआईटी को भी शामिल किया है मैंने। सारी समस्या जो थी, समस्या तो रहती है, अगर जीवन जिया है, भगवान ने, प्रभु ने आपको प्राण दिए हैं तो आपको हमेशा आप उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, आपके अपने ऊपर है। सुबह आप समझेंगे कि टूथब्रश करना समस्या है तो समस्या है, आपको लगता है कि नहाना है, कपड़े उतारने हैं तो उस तरह की समस्या है। सीवर के पानी से निकलना टूथब्रश से कैसे तुलना कर सकते हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ऐसे समस्या हैं, मैं ये डिनाई नहीं करता। जब जीवन में अगर हमने इस संसार में जन्म लिया है तो समस्याएं में होंगी तभी तो समाधान होगा। अगर समस्याएं ना हो तो नगर निगम बनाने की जरूरत क्या है? नगर निगम इसलिए बनाया जाता है, उसके सभी डिपार्टमेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि समस्याओं का निदान किया जाए। समस्याओं को लेकर जिस तरीके से नीरज ने रखी तो कहीं ना कहीं आपका भी दर्द फूटा समस्याओं को लेकर। देखिए, समस्याएं जो हैं, मेरा अपना मानना समस्याएं उठाने से नहीं है, एक मंच से है कि वो अपनी समस्याएं उचित मंच पर रखेंगे तो ये राजनीतिक स्टंट नहीं लगेगा। विधायक जी, क्या सरकार में ये नौबत आई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी विधायक को अपनी शिकायत रखनी पड़ रही है? क्या सुना नहीं जा रहा है इस सरकार में? देखिए, ये भी एक कारण है और दूसरा कारण क्या है कि डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं, जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंक पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ़ होगा। सीवरेज इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। विधानसभा में भी मैंने प्रश्न लगाया, वहाँ से भी आश्वासन मिला, उस आश्वासन पे कार्य नहीं हुआ, तो इसको मैंने सोच के और ग्रीवेंस कमेटी में लगाया और पिछले महीने मैंने 3 तारीख को लगाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, डिप्टी सीएम साहब का, कि बहुत जल्दी मेरे मामले को संज्ञान में लिया और ग्रीवेंस कमेटी में संबंधित अधिकारियों को
आदेश दिए हैं, क्योंकि जीवन नगर पार्ट 1 पार्ट 2 वैद रोड और बाल कल्याण पॉकेट और आश्रम रोड, ये रोड तो हमारे यहाँ बहुत नरक है। हालांकि जब मैंने बात रखी अपनी तो सत्ता पक्ष के विधायकों का भी दर्द निकल के आया, उन्होंने भी अपनी व्यथा रखी कि नीरज जी सिर्फ आपकी विधानसभा ऐसी नहीं है, हमारी भी ऐसी है। अरे भाई, जब जनता की तकलीफ है तो झूठे बयान क्यों देते हो? अखबारों में काम हो रहे हैं और विकास पुरुष और उज्जवल पुरुष और मनोहरी पुरुष और फरहानी पुरुष, अरे छाती पीट पीट के रो कि ये समस्या, जनता ने हमें चुना किस लिए? हम कोई एग्जीक्यूटिव तो है नहीं कि हम जाके नाली बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे या अपने घर से पैसा लगाएंगे। हमारा काम है जनप्रतिनिधि का कि जनता ने हमें चुना है, जनता की समस्या हम सरकार तक पहुंचाएं। हम वही कार्य नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? भिड़ने की नौबत आ गई, मंच पर दो विधायक आपस में भिड़ रहे हैं, इसको देखकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं भिड़ नहीं रहा, ना मेरे को किसी से भिड़ना चाहिए। आदरणीय है, उम्र में 1 साल बड़े ही होंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इसी बहाने उन्होंने अपने इलाके की जनता को, सरकार समस्या को सरकार के समक्ष रखा। बीजेपी विधायक इत्तेफाक लेकिन आप ये बताएं कि ग्रीवेंस में अगर विधायक शिकायत उठाएंगे तो फिर आम पहली बात तो ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उस इलाके का विधायक अपने लोगों की समस्या नहीं रख सकता। मैंने कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं रखा, कोई लेन देन का मसला तो नहीं उठाया, मैंने मेरी विधानसभा की समस्या रखी। और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी का कि उन्होंने सरकार के और कान खोले आज, क्योंकि अभी तक तो मैं ही चिल्लाता था कि भाई फरीदाबाद शहर बर्बाद हो रहा है, फरीदाबाद शहर डूब रहा है, फरीदाबाद में सीवरेज ओवरफ्लो है, फरीदाबाद में पानी की समस्या है, फरीदाबाद में सड़क नहीं है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी को, भाजपा के विधायक को, क्योंकि जिन्होंने आज इतने लोगों के बीच में सबके आगे माना कि नीरज शर्मा की विधानसभा में समस्या नहीं है, समस्या मेरी विधानसभा में। उठाना ही नहीं चाहिए था इस जगह। अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी। जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें इसलिए चुना है कि एक चपड़ासी के पास जाके मेरी जनता का काम हो, तो मुझे उस चपड़ासी के भी हाथ जोड़ने चाहिए। एक IAS अफसर के पास जाके मेरी जनता का काम हो, मुझे उस IAS अफसर के पास भी जाना चाहिए। मंत्री के पास जाके मेरी जनता का काम हो, मुझे मंत्री के पास जाना चाहिए। मेरी शिकायत ये थी साहब, मेरे